Hello students, how are you? So students, in this video we will start your EVS book. Okay. So आपकी जो EVS की बुक है इसका रिव्यू पहले मैं कराना चाहूँगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना परिवेश। ओके, यानी आपके आसपास जो वातावरण होता है उसको कहते हैं परिवेश, है ना। हिंदी में नाम है इसका अपना परिवेश और इंग्लिश में है एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस। यानी आपकी जो ईवीएस की बुक है वो ये है। ओके, ये गवर्नमेंट बुक है। ओके, बिकॉज जो 5th क्लास है वो बोर्ड होती है राजस्थान बोर्ड में। ओके, सो आपको जो है ये ही बुक पढ़नी होती है गवर्नमेंट वाली। ओके, यहाँ लिखा है क्लास 5th। ओके, तो आपकी क्लास 5th की बुक है। ओके, सो ये आपका कवर पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर 1। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो ये है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1। क्या लिख रहा है यहाँ पे? चैप्टर 1 का नाम है हमारा UNDER। क्या हो गया? अंडर STANDING क्या हो गया? स्टैंडिंग, यानी अंडर स्टैंडिंग। आवर OUR आवर, और ये क्या है? RELA रिले, और TIONS क्या हो गया? सन्स, यानी रिलेशंस। अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस, यानी हमारे जो रिश्ते होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं आप जानते हो ना, रिश्ते होते हैं, है ना। रिश्तों को कहते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे चाचा ताऊ चाची, है ना, और दादा दादी मम्मी पापा, है ना, और हमारे ननिहाल में भी होते हैं, ठीक है, और भी रिश्तेदार होते हैं, सारे रिश्ते। तो उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। संजना एंड सलमा, STUDY स्टडी, स्टडी यानी पढ़ते हैं, TOGETHER टूगेदर, टूगेदर यानी साथ साथ, यानी संजना और सलमा साथ साथ पढ़ते हैं इन स्कूल, स्कूल में, ठीक है। वन डे एक दिन, संजना वॉज वेरी, VERY वेरी, SAD सैड, यानी कि वन डे एक दिन, संजना वॉज वेरी सैड, संजना बहुत दुखी थी, सैड यानी दुखी। सलमा आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा, सलमा आस्क्ड सलमा ने पूछा, हर, हर यानी उसको, सलमा ने उससे पूछा। वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो? वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो? टुडे आज, यानी कि तुम आज इतने दुखी क्यों हो? संजना सैड, संजना ने कहा, सैड यानी SAID क्या हो गया? सैड, सैड यानी कहा। संजना सैड, संजना ने कहा, माई मदर, मेरी मम्मी इज़ नॉट फीलिंग वेल, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, यानी फीलिंग वेल यानी उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, यानी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सलमा सैड, तो उसकी फ्रेंड यानी संजना, संजना की फ्रेंड सलमा बोली, सलमा सेड, सलमा ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, इन द इंटरवेल, इंटरवेल में, इंटरवेल जानते हो ना, जैसे लंच होता है ना, स्कूल में लंच होता है, जो रेस्ट पीरियड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरवेल, हिंदी में कहेंगे अंतराल। ओके, तो वी विल टॉक इन डिटेल, हम विस्तार से बात करेंगे, अबाउट इट, अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में, ठीक है। तो सलमा ने कहा कि ठीक है संजना, अभी तुम चिंता मत करो, और रेस्ट के टाइम पे यानी इंटरवल में हम इस मैटर में डिटेल से बात करेंगे। योर मदर विल गेट वेल सून, यानी योर मदर, आपकी मम्मी, विल गेट वेल, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, सून यानी जल्दी, ठीक है, विल गेट वेल, वेल यानी ठीक, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ओके,
देखो बच्चों यहाँ से आगे, इन द इंटरवल, अब इंटरवल होता है तो उसमें देखो, तो बच्चों इंटरवल के टाइम पे देखो, अब रेस्ट हो गया है, रेस्ट में अब वो बातें कर रही हैं, ठीक है, लंच फिनिश होने के बाद में। सलमा ने कहा यस संजना, हाँ संजना, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ था, टू योर मदर, तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ। संजना ने कहा माई मदर, मेरी मम्मी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, SUFFERING क्या हो गया, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि उनको बुखार आ रहा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। सिंस यस्टरडे यानी कल से, सिंस का मतलब से, यस्टरडे यानी कल से उनको क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। जैसे मान लो आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, मान लो किसी को कैंसर हो रहा है तो हम बोलेंगे सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ फीवर यानी बुखार, तो क्या है इसमें, माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरी मम्मी को बुखार आ रहा है, सिंस यस्टरडे कल से, यानी कि मेरी मम्मी को कल से बुखार आ रहा है। ये किसने कहा, संजना ने कहा। तो सलमा ने क्या कहा फिर, सलमा हैव यू टेकन हर टू अ डॉक्टर, यानी क्या तुम उसे, हैव यू टेकन यानी क्या तुम उसे डॉक्टर के पास ले गए। संजना ने कहा यस, हाँ, द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन्स, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी हैं उनको, यानी डॉक्टर ने उनको क्या दी हैं, मेडिसिन्स दी हैं। मेडिसिन्स यानी आप जानते हो दवाइयाँ होती हैं, है ना, मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं जो। माई GRAND माई ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर एंड आंट यानी चाची, यानी मेरी दादी माँ और चाची, आर टेकिंग केयर का मतलब होता है देखभाल करना, यानी मेरी ग्रैंड मदर और चाची देखभाल कर रही हैं, किनकी, हर यानी उनकी, ठीक है, यानी मेरी दादी माँ और चाची उनकी देखभाल कर रही हैं। सलमा ने कहा देन, तब, वाई आर यू वरीड यानी चिंतित होना, चिंता करना, ठीक है। तो सलमा ने कहा देन वाई आर यू वरीड, तो फिर तुम चिंता क्यों कर रही हो, या फिर तुम क्यों चिंतित हो, ठीक है। एवरीवन इज देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर, तुम्हारे परिवार में उनका ख्याल रखने के लिए सब लोग तो हैं। एवरीवन इज देयर, सभी लोग हैं, इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में, टू टेक केयर ऑफ हर, उनकी देखभाल के लिए तुम्हारे फैमिली में सब लोग तो हैं, ठीक है। सलमा ने ऐसा कहा। तो संजना बोली यस, हाँ, ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, यानी मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स, हमारे घर में जो सभी सदस्य हैं, लिव रहते हैं टुगेदर, साथ, यानी हमारे घर में सभी फैमिली मेम्बर्स कैसे रहते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ओके, मेरी दादी माँ, दादाजी, अंकल्स यानी चाचा, ठीक है, चाची और उनके बच्चे, वी ऑल लिव टुगेदर, हम सभी साथ रहते हैं, ठीक है, ये संजना ने बताया, ठीक है। फिर सलमा ने कहा यू डोंट वरी एट ऑल, यानी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी चिंता मत करो। एवरीवन यानी हर एक या प्रत्येक, एवरीवन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर, यानी तुम्हारी फैमिली में सभी यानी हर एक उनकी देखभाल के लिए है। विद इन 2 to 3 days, यानी 2 से 3 दिन के भीतर, विद इन कहते हैं 2 से 3 दिन के भीतर, विद इन 2 or 3 days, शी विल गेट
एब्सोल्युटली वेल, यानी सी विल गेट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब पक्का ठीक हो जाएंगी, पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। तो 2-3 दिन के अंदर वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। इन माई फैमिली, फिर सलमा अपने फैमिली की बता रही है, इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, आई हैव माई मदर, मेरी मम्मी है, फादर हैं, एंड यंगर सिस्टर ओनली, और मेरी एक छोटी बहन है। यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन। तो देखो यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो, है ना बच्चों। तो मान लो ये देखो, ये संजना का फैमिली है जिसमें उसके अंकल, ठीक है, आंट्स, उनके बच्चे, ग्रैंड मदर्स जो हैं सब एक साथ रहते हैं, है ना। और ये जो है सलमा का फैमिली है जिसमें उसके फादर, मदर, है ना, और उसकी यंगर सिस्टर, ये सब लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे जब सब एक साथ रहते हैं, हो सकता है आपका जो फैमिली है, आपके चाचा वगैरह वो सब एक साथ रहते हों, है ना। तो इस तरह से संजना की तरह ही आपका फैमिली हो, ठीक है। तो जो एक साथ रहते हैं उनको तो कहते हैं, बेटा देखो नीचे क्या लिख रहा है, JOINT, जॉइंट फैमिली। क्या? जॉइंट फैमिली, ओके। और दूसरा, अगर मान लो आपकी चाचा, चाची, दादी, दादाजी सब वो कहीं अलग रहते हैं, गांव में रहते हैं या फिर कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, और आप केवल अपने मम्मी पापा और भाई बहनों के साथ ही रहते हैं, तो आपका फैमिली कैसा कहलाएगा? न्यूक्लियर, NUCLER, क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। तो बच्चों इसमें हमने ये सीखा कि जो फैमिली हैं 2 तरह के होते हैं, एक जो सब मिलकर के साथ रहते हैं उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, और एक वो जो मिलकर के नहीं रहते, ठीक है, जो केवल मम्मी पापा और इसमें बच्चे होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ओके फ्रेंड्स, तो ज़रा सोचिए आपका कौन सा, किस तरह का फैमिली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या करना है होमवर्क में वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओके, तो देखिए ये मैंने नोटबुक है मेरे पास, ओके। तो आपके पास EVS की जो नोटबुक है उसमें आपको चैप्टर 1 ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशंस डालना है, डेट डालनी है, हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, ये वाले। अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, रिलेशंस यानी रिश्ते, टुगेदर यानी साथ साथ, इंटरवेल यानी अंतराल, HAPPENED हैपेंड यानी हुआ, सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी बुखार आ रहा है, सिंस इसको कहते हैं सिंस यस्टरडे यानी कल से, टेकिंग केयर यानी देखभाल कर रही हैं, वरीड WORRIED क्या हो गया? वरीड यानी चिंतित, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल या पक्का या पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, इस तरह से, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है इसका फ़ोटो खींच के मैं अलग से दूंगा आपको, ये हार्डवर्ड्स आपको अपनी फेयर में लिखने हैं और यही आपका होमवर्क है आज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। आपको होमवर्क करना नहीं बोलना है, ओके। सो आपको ये वर्क जो है नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट का ही पीरियड आएगा, एक दिन छोड़ के नेक्स्ट दिन, ठीक है, यानी कि 3 जुलाई को, 3 जुलाई को आपको आएगा। तो तब तक आपको मॉर्निंग 8 AM तक ये वर्क आपको सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं सेंड करेंगे तो उसके बाद नहीं सेंड होगा और आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम। ओके, सो थैंक यू।